जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को आने वाले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भवानी जगदम्बा अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2025 में कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रतिपदा तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, नवरात्रि में पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, बाल कब धोएं, पूजा किस प्रकार से करें, क्या कलश रख कर पूजा करें या बिना कलश के पूजा करनी चाहिए, क्या इस साल नवरात्रे प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो कि सभी देवी की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दौरान 2 नवरात्रि चैत्र और आश्विन माह और बाकी 2 माघ और आषाढ़ में आती हैं। माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तंत्र साधना और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना का विधान है, क्योंकि इस दौरान देवी पृथ्वी लोक पर आती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। परंतु इस बार चैत्र नवरात्रि और भी खास होने वाली है, क्योंकि नवरात्रि होने से एक दिन पहले न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए चैत्र नवरात्रि का समय बेहद कल्याणकारी हो सकता है। माता की कृपा से लंबे समय से अटके कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल जो नवरात्रि है वो रविवार को प्रारंभ हो रही है। तो रविवार का दिन पड़ने के कारण माँ दुर्गा जो है हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जो कि समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस साल के नवरात्रि जो हैं वो बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि माँ भवानी हाथी पर विराजमान होकर आने वाली हैं। क्योंकि जिस दिन से नवरात्रि शुरू होते हैं उस दिन के हिसाब से माता की सवारी मानी जाती है। तो रविवार के दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस दिन माता हाथी पर विराजमान होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्षा चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि साल 2025 में 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होंगे और 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होंगे। यानी कि 6 अप्रैल को नौमी तिथि रहेगी, उसके बाद 7 अप्रैल को दशमी तिथि रहेगी, तो 6 अप्रैल रविवार को ही समाप्त होंगे। तो रविवार से रविवार तक नवरात्रे रहेंगे, 30 मार्च से 6 अप्रैल तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। तो 30 मार्च से ही नवरात्रि के प्रारंभ होंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो है उदय तिथि के साथ शुरू हो रही है 30 मार्च को। तो इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ होंगे और इसी दिन नवरात्रि में माता की स्थापना की जाएगी, कलश की स्थापना की जाएगी, ज्वारे बोए जाएंगे और इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। क्योंकि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है इसी दिन माँ की स्थापना, कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। उसके बाद नियम से जो है माँ के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है, अलग अलग भोग प्रसाद माँ को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से 30 मार्च को ही कलश स्थापना की जाएगी। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो कलश स्थापना का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक का। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक का। तो 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, इनमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अष्टमी तिथि और नौमी तिथि कब रहेगी। तो दुर्गा अष्टमी तिथि रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को
और रामनवमी यानी नौमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल रविवार को। तो जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं तो उन्हें 5 अप्रैल शनिवार को अष्टमी का व्रत करना है, जो पहले और आखिरी करते हैं। और जो लोग हवन करते हैं अष्टमी को तो वो 5 अप्रैल को हवन कर लें, 6 अप्रैल को कन्या खिला दें। लेकिन जो लोग पूरे 9 रहकर दसवीं को कन्या खिलाते हैं तो वो 7 अप्रैल को कन्या खिलाएं। अब बात करते हैं व्रत का पारण कब करना है। तो कुछ लोग नौमी को कन्या खिलाकर उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, पर कुछ लोग दसवीं को व्रत का पारण करते हैं, पूरे 9 व्रत रहते हैं। तो जो लोग दसवीं को व्रत का पारण करते हैं तो दशमी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 6 अप्रैल रविवार शाम 7:24 से और दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे। तो 7 अप्रैल को जो है रात के 8 बजे तक दशमी तिथि रहेगी। तो इस दिन जो है आप अपना सुबह व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद कलश विसर्जन भी आपको इसी दिन करना है। तो सूर्यास्त होने से पहले आपको कलश विसर्जन कर देना है, सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जन नहीं किया जाता है। तो जो लोग पूरे 9 रहकर दसवीं को कन्या खिलाते हैं तो वो इस दिन कन्या भी खिलाएंगे, कलश विसर्जन भी करेंगे, व्रत का पारण भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो नौमी को कन्या खिलाने के बाद व्रत का पारण कर देते हैं, सब जगह अलग अलग होता है। तो अगर आपके यहाँ नौमी को कन्या खिलाने के बाद व्रत का पारण हो जाता है, उसके बाद दशमी को कलश विसर्जन किया जाता है, तो आप इस दिन सूर्यास्त होने से पहले कलश का विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये तिथियां रहेंगी। अब बात करते हैं कि क्या इस साल 2025 में नवरात्रि के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि खरमास चल रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि नवरात्रि के व्रत कुंवार के जो होते हैं आश्विन के, उस नवरात्रि से यदि कोई पहली बार नवरात्रि प्रारंभ करना चाहता है तो चैत्र से कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुंवार के नवरात्रि जो होते हैं आश्विन मास के, तो उससे नवरात्रि की प्रारंभ करने चाहिए। क्या पहला और आखिरी नवरात्रि प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं नवरात्रि प्रारंभ किया है तो आप चैत्र से कोई भी नवरात्रि प्रारंभ ना करें। अगर हो सके तो आप कुंवार के नवरात्रि में नवरात्रि प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कलश के बिना नवरात्रि का व्रत किया जा सकता है। तो आप कलश के बिना भी माता का पूजन कर सकते हैं। आप रोज हवन छोटा सा कर लें और माता को 2 लौंग और 1 इलायची चढ़ाकर माता का पूजन कर लें। आप कलश ना करें, अगर आप बाहर जाने वाले हैं तो आप बिना कलश के भी माता का व्रत कर सकते हैं, माता का पूजन कर सकते हैं, माता के 9 स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा नवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपने पहले दिन आपको पीरियड है तो आप किसी से भी घर में अपने स्थापना करवा दें, उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप बाल धोकर माता का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके बीच में पीरियड आ जाते हैं तो आप दूर से माता का ध्यान कर लें, घर में कोई आपके सदस्य है तो उससे आप माँ का पूजन करवा सकते हैं। माँ की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए पीरियड में। तो इस प्रकार से जो है आप माँ के व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या नवरात्रि में सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कुछ लोग जो होते हैं नवरात्रि माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो जब तक सिंदूर नहीं लगाते, जब तक माँ को श्रृंगार अर्पित नहीं कर देते हैं। कुछ लोग लगा लेते हैं क्योंकि आजकल जो है इतना ज़्यादा लोग नहीं मना पाते हैं तो लगा लेते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने के बाद ही जो है सिंदूर लगाएं अपने, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि में माँ को सिंदूर लगाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। और जब तक आप कन्या पूजन ना कर लें तब तक घर में पूड़ी पकौड़ी ना बनाएं, हलवा चना भी नहीं बनता है। कहते हैं कि जब तक माँ का भोग नहीं लग जाता है नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन माँ की कन्या नहीं खा जाती है, तब तक घर में पूड़ी या फिर हलवा चना नहीं बनाना चाहिए। तो माँ को भोग लगाने के बाद ही जो है खाना चाहिए। तो इस प्रकार से नवरात्रि में आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिनों की माता के 9 रूपों की अलग अलग पूजा विधि बताई जाएगी। साथ ही माँ के अलग अलग 9 रूपों की कथाएं प्रतिदिन सुनाई जाएंगी। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। दुर्गा सप्तशती पाठ भी प्रतिदिन आपको नवरात्रि के दिनों में सुनाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले जो भी व्रत त्यौहार हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ये नवरात्रि हर किसी के लिए शुभ होने वाले हैं। माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। ये साल बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि कहते हैं कि इसी नवरात्रि से हमारे हिंदू धर्म में नया साल प्रारंभ होता है और माता जिस पर सवार होकर आती है उसी के अनुसार माना जाता है कि ये साल कैसा जाएगा। तो इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो माना जा रहा है कि ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि ये साल हम सभी का अच्छा हो और माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर इसी प्रकार से बनी रहे।
तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में मिल गई होगी। और भी नवरात्रि से जुड़ी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय माता दी दोस्तों।